वेलकम गाइस। एचएल एकेडमी का टेली प्राइम 30 डेज कोर्स का सेशन है। ये क्लास 6 है ये, जिसमें हम सेल्स की एंट्री की बात करने वाले हैं। यानी टेली प्राइम के सॉफ्टवेयर में सेल्स की एंट्री कैसे की जाती है, कोई भी टाइप का सेल्स हो उसमें कैसे इसकी एंट्री करनी है, बेसिक्स एंट्री हमें फिलहाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेल्स की एंट्री को हम समझ लेते हैं कि भाई सेल्स की एंट्री क्या हो सकती है। भाई सेल्स का मतलब आप गुड्स को सेल करते हैं, सेल करने वाले हैं आप। तो सेल करने के लिए आपके पास क्या क्या मेथड हैं। गुड्स को आप कैश में के अगेंस्ट में सेल कर देते हैं, फर्स्ट मेथड ये होगा एग्जांपल के तौर पे। सेकेंडली आप बैंक के थ्रू सेल कर देते हैं, वही चीज़ है सेम। यानी कि आपने सेल किया गुड्स, पैसे कैश ले लिए, सेल किया गुड्स, पैसे बैंक में ले लिए, दो मेथड हो गए। एंड तीसरा थर्ड इज क्रेडिट, यानी कि आपने ना पैसे बैंक में लिए हैं ना कैश में लिए हैं, क्रेडिट में कर दिया है। तो यहाँ पे आपको पार्टी को सेल करना पड़ेगा, यानी वेंडर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जिस वेंडर को कराया उसके नाम से उसकी एंट्री मेंशन की जाएगी, वो क्रेडिट में माना जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी होगा क्रेडिट माना जाएगा। उसको हम हेड जो देने वाले हैं जब अकाउंट क्रिएट करेंगे, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, या तो कैश में एंट्री की जाएगी, या बैंक में एंट्री की जाएगी, या क्रेडिट के अगेंस्ट में एंट्री की जाएगी। ये तीनों मेथड होंगे सेल्स की एंट्री में आने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक लेज़र क्रिएट करना होगा। अगर आप इन केस में किसी पार्टी को सेल करते हैं तो उस केस में आपको लेज़र क्रिएट करना होगा। जब आप लेज़र क्रिएट करने जाएंगे तो लेज़र का डैशबोर्ड आपके सामने है। सबसे पहले आपको अकाउंट जिसके नाम से आप लेज़र क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ आ जाएगा। नेम आपको लिखना है यहाँ पे, डेटर्स यानी उसको जो है आपका पार्टी का नाम होगा जिसको भी आपने सेल करा है। आरके डेटर्स जो है आपका रिलायंस एंड कंपनी, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जिसको भी आपने सेल किया, रमेश एंड कंपनी, वो आप लिख सकते हैं। एग्जांपल मान लेता हूँ कि भाई रमेश एंड कंपनी को आपने सेल किया है, तो रमेश एंड कंपनी आप यहाँ लिख लीजिए। रमेश ट्रेडर्स, रमेश एंटरप्राइजेस, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब बात आती है अंडर। हर लेज़र में ये ध्यान रखिएगा इस बात का, हर लेज़र को हेड देना है आपको अंडर, यानी कि उसका ग्रुप डिसाइड करना है आपको क्या ग्रुप में वो आने वाला है। तो अब पहले परचेज की थी हमने तो क्रेडिटर्स आया था, अब आएगा सन्ड्री डेटर्स। ये आपकी एसेट्स होती है, करंट एसेट्स माना जाता है इसको। ठीक है, डिटेल्स में बात बाद में मत करेंगे, फिलहाल आप हेड याद रखिएगा। सन्ड्री डेटर्स आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने हेड गलत किया तो थोड़ा सा बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है मेंटेन बिल वाइज एंट्री, तो यस कर दीजिए। बिल वाइज एंट्री में क्या होता है आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको यस रखिए। इसके बाद डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड भी होता है, जब हम जीएसटी वाली एंट्रीज करेंगे, बिल से एंट्री करेंगे, तब इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद नेम यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। इसके बाद एड्रेस डाल दीजिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ बैंक डिटेल अगर आपके पास है तो यस कीजिए, अदरवाइज उसको नो कीजिए। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप पे, तो वही चीज़ें यहाँ पे अभी फिलहाल हम जीएसटी की बात ही हमने नहीं की है, वो हमने वहाँ एनेबल कर दिया था, इसलिए बार बार हमसे पूछता है। अदरवाइज इसको आप अनरजिस्टर्ड करके आगे बढ़ जाइए। क्या बढ़ जाइए? अनरजिस्टर्ड, सिंपल। तो आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद फिर आपको, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। तो अब इसके बाद जो है आपका आगे सेल्स की बात करें तो सेल्स के लिए आपको सेल्स का लेज़र ओपन करना है, सेल्स का वाउचर्स आपको ओपन करना है। पहले वाउचर्स में जाइए, उसके बाद आपकी शॉर्टकट की क्या यूज़ की होने वाली है, यहाँ पे F8 प्रेस करना है आपको, F8 याद रखिएगा। ठीक है, कीबोर्ड की F8 की प्रेस कीजिए, या फिर साइड बार से आप देखिए ये सेल्स का वाउचर है, ये दिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट नहीं है वो, तो ये सेल्स का वाउचर है F8। यहाँ से माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कीबोर्ड से आप F8 प्रेस करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे वही डिटेल है, सबसे पहले डेट है तो डेट आप डाल दीजिए। इसके बाद पार्टी का नेम आपको यहाँ पे लिखना है, तो आप वही बात है, या तो कैश में आएगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, या तो बैंक आएगा, या किसी वेंडर का नाम यहाँ पे आने वाला है। तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको यूज़ करनी है यहाँ पे। अब जब नीचे आप इंटर मार के नीचे आएंगे, इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको लेज़र सेलेक्ट करना है। अगेन सेल्स का ही लेज़र आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, जो भी चीज़ सेल्स करते हैं आप। अभी आइटम वाली अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं हम। इसके बाद उसकी वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, जिस वैल्यू में आपने उसको इतना किया है, इंटर प्रेस कीजिए और एंट्री को पास करा के इंटर कर दीजिए। तो सिंपल एंट्री होने वाली है ये। ठीक है, तो सेल्स की एंट्री इस तरह आपको करनी है, बस डिफरेंट टाइप पे हमें करनी है। तो हम कुछ एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है गुड सोल्ड कराया हमने 2000 रुपीज़ का बाय कैश, इसका मतलब ये होगा कैश की एंट्री हो जाएगी ये। इसके बाद फिर हमने 2000 का गुड सेल किया है, लेकिन अब की बार पेमेंट जो रिसीव किया वो बैंक में कर लिया है। इसके बाद AHL ट्रेडर्स इंदौर को हमने सेल किया है क्रेडिट में 2000 रुपीज़ का गुड्स। 3 एंट्री हैं, टोटल 3 एंट्रीज हमें पास करानी है। तो चलिए सीधा हम चलते हैं कंपनी के ऊपर जहां हम एंट्री करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं हम। ये कंपनी का डैशबोर्ड है हमारा। ठीक है, कंपनी का डैशबोर्ड आप भी ओपन कर लीजिए। वाउचर्स में आपको सबसे पहले जाना है, तो वाउचर्स में जाने के लिए आप वाउचर्स में जाइए।
ये आपके पास वाउचर्स का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। बाय डिफॉल्ट जिसमें लास्ट एंट्री आपने की होती है वो ओपन रह जाता है। आपको इसके बाद जिस वाउचर्स में एंट्री करनी है उस वाउचर्स को ओपन करना है। तो हमें सेल्स की एंट्री करनी है, तो भाई हमें सेल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स का वाउचर हमें ओपन करना है। तो सेल्स के वाउचर्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम F8 प्रेस कर लेते हैं या फिर साइट से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद नेम ऑफ पार्टी हमें यूज़ करनी है। देखिए 3 लेज़र हमारे पास ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। एक कैश बना हुआ है, राकेश एंड कंपनी का बना हुआ है और SBI बैंक बना हुआ है। तो हम पहला वाला और लास्ट वाला चूज़ कर सकते हैं, राकेश एंड कंपनी को चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डेटर्स का लेज़र नहीं है, हमारे क्रेडिटर्स का लेज़र है। तो हम पहले कैश वाला चूज़ कर लेते हैं। ये जो डिटेल्स आपके सामने आ रही है इसको आप जो है डिटेल फिल करना चाहते हैं। भाई आपका गुड्स अभी जब हम बिल से एंट्री करेंगे तब इसकी बात करेंगे। फिलहाल आप एंटर प्रेस कीजिए और आगे फॉरवर्ड हो जाइए, ठीक है। यहाँ भी बस सिर्फ आपसे डिटेल कंफर्म करने के लिए कहता है। अब यहाँ पे आपको सेल्स सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, सेल्स। तो सेल्स का लेज़र ऑलरेडी बना रखा है आपने। अब यहाँ कितने रुपए की सेल की है आपने, 2000 रुपीज़ से सेल की है। सेव करने से पहले डेट याद रखिएगा। तो डेट के लिए हम F2 प्रेस करेंगे और डेट में इसको पास करा देंगे, ठीक है। 5 तारीख में एंट्री कर रहा हूं मैं, 5 अप्रैल में। इसके बाद एंटर प्रेस कीजिए और इसके बाद एंट्री को पास करा दीजिए, ठीक है। एक एंट्री आपकी हो गई है कैश वाली। अब बैंक से करने वाले हैं सेम वही मेथड यूज करके। आपको फिर से डिटेल को कंफर्म करना है, ओनली डिटेल कंफर्म करता है आपसे, ठीक है। अगेन फिर से सेल्स का लेजर को आपको सेलेक्ट करना है। फिर से आपने 2000 रुपीज़ आपको एंट्री करनी है अमाउंट और उसको एंट्री को आपको पास करा देना। अब यहाँ पे जब आप बैंक से एंट्री करते हैं तो कुछ डिटेल और एक्स्ट्रा आ जाती हैं। भाई बैंक से जब हम एंट्री करते हैं यानी बैंक से जब हम पेमेंट करने वाले होते हैं या रिसीव करने वाले होते हैं तो कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन आईडीज होती हैं, डेट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आपको कंफर्म करनी है। आप डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब 2 एंट्री हमने पास करा दी हैं। तीसरी एंट्री हमारी उधार वाली बचती है यानी क्रेडिट वाली एंट्री। अब हमने वेंडर को सेल किया था, उसमें लिखा हुआ था आपका AHL ट्रेडर्स को हमने सेल किया। तो AHL ट्रेडर्स का हमें जो है आपका लेज़र क्रिएट करना है। तो AHL ट्रेडर्स के लिए हमें शॉर्टकट की बताई गई थी मैंने आपको कि लेज़र क्रिएट ड्यूरिंग द एंट्री आपको करनी है। या तो बैक जाइए, बैक से मतलब बाहर जाइए, बाहर जाने के लिए एस्केप की यानी कीबोर्ड का पहला कीज आपको प्रेस करनी है बाहर जाने के लिए। वहां से बना के आएंगे, टाइम वेस्ट होगा, यहीं से बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो ऑल्टर C आपको यूज करना है। ऑल्टर C यूज करने से आपको लेजर क्रिएशंस का वही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां से आप लेजर क्रिएशन करते हैं। तो हमें AHL ट्रेडर्स के नाम से लेजर क्रिएट करना है, AHL ट्रेडर्स, जिसको हमने सेल किया है, ठीक है। AHL ट्रेडर्स इंदौर के नाम से हमने लेजर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ हेड देने की बात है तो भाई सन्ड्री डेटर्स हमें हेड देना है। ध्यान, हेड देते टाइम ध्यान रखिएगा। इसके बाद सारी डिटेल वैसी की वैसी रहेगी। इंदौर ही यहाँ एड्रेस आ जाएगा, MP कर लेते हैं। अब यहाँ रेगुलर्स की जगह हम अनरजिस्टर्ड करने वाले हैं, या अनरजिस्टर्ड कर लीजिए, ठीक है। डिटेल कंफर्म करने के लिए बोल रहा है कि भैया गुड्स आपने कैसे डिस्पैच किया है, किस डेट को डिस्पैच किया है, कोरियर से डिस्पैच किया है कि नहीं किया। ये हम जब हम बिल से एंट्री करेंगे तो बिल से एंट्री करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से एंट्री है, सिंपल है। फिर से सेल्स आपको सिलेक्ट करना है। अगेन हमने अमाउंट सिंपल अमाउंट इसलिए लिखे हैं हमने ताकि जब हम एंट्री करके हम कैलकुलेशंस करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमने सही एंट्री करी है कि नहीं करी है, इसलिए सिंपल अमाउंट आपके सामने लिए गए हैं, ठीक है। तो 2000 रुपीज़ के हिसाब से हमने 3 एंट्री करी है तो टोटल सेल्स बनती है हमारी 6000 रुपीज़। अब ये 6000 की एंट्री हमने कर ली है, ये सेव कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है वो आपसे, रेफरेंस की बात कर रहा है। तो भैया बिल जब आप इसमें बिल वाइज एंट्री हमने की थी, जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे तो बिल का नंबर ऑलरेडी 3 आएगा। वहाँ पर हमसे पूछेगा कि भैया किस बिल के पैसे आपको मिल रहे हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये तीनों एंट्री हमने पास करा दी है। अब आपको बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए क्या यूज़ करना है, कीबोर्ड की पहले की लेफ्ट की टॉप पर, याद रखिएगा, एस्केप बटन जिसे कहते हैं हम, ठीक है। ये आपने प्रेस की तो वापस बाहर आ जाएंगे आप, ठीक है। बैक से, बैक का मतलब अंदर, एंट्री के अंदर ही बैक होता है। बाहर आना है आपको, अकाउंट्स के बाहर निकल के आना है, डैशबोर्ड पे आना है, तो आपको एस्केप की यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये आपके सामने फिर से डैशबोर्ड आ गया है। अगेन अब जो एंट्री हमने कर ली है वो कहाँ चेक की जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल और परचेज की एंट्री, एक्सपेंसेस की एंट्री, सारी एंट्री आपको चेक करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और बाकी बैलेंस शीट देखनी है, एसेट लायबिलिटीज की लिस्ट देखनी है तो वो आपको बैलेंस शीट में जाके मिलेगी। बैलेंस शीट की बात बाद में कर लेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन कर लेते हैं। अब इसकी डिटेल ओपन करनी है तो आपको ऑल्टर F1 प्रेस करना है। क्या यूज करना है, ऑल्टर F1। 2 कीज मैंने बताई, 2-3 कीज याद रखिए। ऑल्टर F1 प्रेस करना है। आप ध्यान से देखिएगा डैशबोर्ड पे क्या नजर आ रहा है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस के परचेज लिखी हुई है लेफ्ट साइड में। 3000 रुपये की परचेज है, उसके अगेंस्ट में सेल्स कितनी है हमारे पास, 6000 रुपये की सेल्स है हमारे पास, जिसके अगेंस्ट में हमें 3000 का प्रॉफिट हो गया है। डेफिनेटली समझिए बात को, 3000 के गुड्स को हमने 6000 में सेल कर दिया है। 3000 का ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास। कोई भी एक्सपेंसेस की एंट्री अभी फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हमें एक्सपेंसेस की एंट्री करने वाले हैं। तो ये सेल्स की एंट्री है, इसको एंटर करके हम प्रेस करके देख सकते हैं किस किस को हमने सेल किया है। 5 तारीख में हमने कैश
कैश में सेल की है 2000 रुपीज़ की, 5 तारीख में हमने बैंक के थ्रू सेल की है 2000 रुपीज़ की, और 5 ही तारीख में हमने AHL ट्रेडर्स को सेल की है उधार के अंदर। ये एंट्री जो है लास्ट वाली उधार है हमारी। अब ये उधारी हमें चेक करनी है, कहाँ पे चेक कर सकते हैं? बैलेंस शीट में जाके चेक कर सकते हैं। फिर से आप जाइए F1 प्रेस कीजिए, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। देखिए लाइबिलिटी जो लिखी हुई है, इसका मतलब ये आप पे उधार अमाउंट है। करंट लाइबिलिटीज जो लिखा हुआ आता है, करंट लाइबिलिटीज, ये देखिए बाकी सारी लाइबिलिटीज हैं आपके ऊपर, लेकिन जो करंट लाइबिलिटी का मतलब है कि ये आपको पेमेंट करना ही करना है। तो करंट लाइबिलिटीज जो है वो आपकी 1000 रुपीज़ की। आप इस साइड देखें तो करंट एसेट्स आपको नजर आएंगी, जिसमें लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स। ये पैसे आपके उधार हैं, यानी आप मार्केट से आपको 2000 रुपीज़ वसूलने हैं और 1000 रुपये आपको पे करने हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो रेशो है वो 2:1 का है। अब रेशो की बात भी हम बाद में करने वाले हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर्स में इतना ही होने वाला था। सेल्स की एंट्री हमने करा दी। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डे बाय डे प्रैक्टिस कीजिए आप। आपको अभी आगे क्लास में 2-4 रिसिप्ट्स और पेमेंट की एंट्री होने के बाद मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वही एंट्री की आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप इसमें मास्टर आराम से हो जाएंगे। 15 क्लासेस के बाद फिर हम कुछ एडवांस एंट्री शुरू करेंगे, जिसमें GST की एंट्रीज भी होंगी, साथ में बिल से एंट्रीज हम करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी 6th क्लास थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।